हजरत नूह ए की कश्ती एक सच्ची, ईमान से भरी, विस्तृत हिंदी कहानी भूल भुलैया में खोई दुनिया हजारों साल पहले की बात है, जब दुनिया में इंसान बहुत कम थे और जीवन की शुरुआत हो रही थी। अल्लाह ने उन्हें सब कुछ दिया, हर जरूरत, हर सुख, हर नेमत। लेकिन वक्त बीतते बीतते इंसान गुमराह हो गया। लोगों ने पहले बुजुर्गों की याद में मूर्तियां बनाई और फिर उन्हीं मूर्तियों को पूजना शुरू कर दिया। शिर्क, अल्लाह के साथ किसी और को पूजना, जमीन पर फैल गया। जुल्म, झूठ, फसाद, जिना, हर पाप आम हो गया। लोग अल्लाह को भूल गए। इसी भटकी हुई दुनिया के लिए अल्लाह ने एक रोशनी भेजी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का पैगाम को दावत दी। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, मूर्तियों को छोड़ दो, वही तुम्हारा पैदा करने वाला और पालने वाला है। मगर लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, तू भी एक इंसान है, तेरे पास कोई चमत्कार नहीं, हम तुझे पैगंबर नहीं मानते। हजरत नूह असुर ने दिन रात छुपकर और सामने आकर बार बार लोगों को समझाया, कभी प्यार से, कभी आंसू बहाकर। 950 साल का सब्र, पूरे 950 साल तक उन्होंने अपनी कौम को सही राह की ओर बुलाया। लेकिन बहुत कम लोग ही माने, ज्यादातर लोग उनका मजाक उड़ाते रहे। नूह पागल हो गया है। उनके अपने बेटे और रिश्तेदारों ने भी उनका साथ नहीं दिया। फिर भी नूह और बेशनिवा ने हार नहीं मानी। उनका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर था। अल्लाह का फैसला, जब अल्लाह ने देखा कि ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, तो फैसला किया गया, एक ऐसा अजाब, सजा आएगा जो पूरी धरती को मिटा देगा। अल्लाह ने हजरत नूह को आदेश दिया, एक बड़ी कश्ती बनाओ, जो लोग ईमान लाए हैं, और हर जानवर का एक जोड़ा उसमें सवार करो। कश्ती का निर्माण हजरत नूह ने एक बहुत बड़ी कश्ती बनानी शुरू की। लोग उन्हें देखकर हंसते, पागल आदमी जमीन पर नाव बना रहा है। मगर नूह को पता था कि अल्लाह का हुक्म कभी गलत नहीं हो सकता। कश्ती इतनी बड़ी थी कि हर जानवर का एक जोड़ा और कुछ इंसान उसमें आ सके। हर जोड़ी का चढ़ना जब कश्ती बनकर तैयार हो गई, अल्लाह ने हर जीव का एक एक जोड़ा उसमें भेजा। शेर शेरनी, हाथी हाथिनी, बकरी बकरा, कौवा कौवी और हर एक प्रजाति का जोड़ा। लोग यह सब देखकर हैरान थे, फिर भी मानने को तैयार नहीं थे। बेटे का इनकार हजरत नूह ने अपने घर वालों को भी कश्ती में बुलाया। सब आ गए, लेकिन उनका अपना बेटा। उसने कहा, मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, पानी मुझे छू भी नहीं पाएगा। नूह रो पड़े, बेटा, ये पानी हर जगह होगा, सिर्फ ये कश्ती ही तुम्हें बचा सकती है। मगर बेटा घमंड में डूब चुका था। तूफान का आरंभ। फिर एक दिन जमीन से पानी उबलने लगा, आसमान से बिजली और मूसलाधार बारिश, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। लोग भागने लगे, चिल्लाने लगे, नूह, हमें भी बचा लो, हमें माफ कर दो। मगर देर हो चुकी थी। कश्ती तैरने लगी, अल्लाह के भरोसे पर। कश्ती की यात्रा 40 दिन और 40 रातें। कश्ती पानी में तैरती रही, ऊपर से बारिश, नीचे से पानी। कश्ती के अंदर डर, दुआ और ईमान था। हर कोई एक दूसरे का सहारा बना। कबूतर और नई उम्मीद। एक दिन हजरत नूह ने एक कबूतर भेजा, देखो जमीन दिखती है या नहीं। पहले दिन वो खाली लौटा। दूसरे दिन उसके मुंह में एक हरी पत्ती थी। तीसरे दिन कबूतर लौटा ही नहीं। कश्ती रुक गई, जुड़ी नाम के पहाड़ों पर। अल्लाह का शुक्र। हजरत नूह ने सजदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। ए अल्लाह, तू ही रहमत वाला है, तूने हमें बचाया। सब कश्ती से बाहर निकले। नई जमीन, नई हवा, नया जीवन। अल्लाह का वादा। अल्लाह ने वादा किया, मैं फिर कभी ऐसा तूफान नहीं भेजूंगा। हर मुसीबत के बाद रहमत होगी। दुनिया में नया अध्याय शुरू हुआ, इंसानियत की नई शुरुआत। हजरत नूह को सारी मानवता का नया पिता कहा गया। उनका सब्र, ईमान और अल्लाह से रिश्ता कयामत तक एक मिसाल बन गया। कहानी से मिलने वाला संदेश। हजरत नूह की कहानी सिर्फ एक नाव की नहीं, बल्कि सब्र की ताकत, दुआ की अहमियत और अल्लाह की रहमत का सबूत है। जब सारी दुनिया गुमराह हो जाए, तो एक सच्चा इंसान अल्लाह के भरोसे पर सब कुछ बदल सकता है।